डियर फ्रेंड्स, SNW बाय अमित फिर से आपका स्वागत करता है। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी सामान को, सपोज ये पेन है, इस पेन को हमने 10 रुपये में परचेज किया। कितने में परचेज किया? ₹10 में खरीदा है हमने। फिर इसको जो है ₹15 में बेच दिया। जिस मूल्य पर किसी सामान को परचेज किया जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी। जब भी हम यूज करेंगे सीपी मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य, यहां पर पेन को 10 रुपये में खरीदा गया है, मतलब 10 रुपया क्या है? सीपी है। सीपी हो गया ₹10। जिस मूल्य पर किसी सामान को बेचा जाता है उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। पेन को कितने रुपए में बेचे? 15 रुपया में। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी। हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो इस पेन को 15 रुपये में बेचा गया है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस हो गया ₹15। अब यहां पर एक चीज समझना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। या तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सपोज हमने 10 रुपये में पेन खरीदा है, 15 रुपया में बेच दिया। जब भी 15 रुपये में बेच दिया मतलब ज्यादा में बेचा। जब ज्यादा में बेचा है तो हमेशा प्रॉफिट हो रहा। मतलब क्या है? इफ CP is less than SP, there will be only loss. If CP less than SP is more, it means here it is profit. What is the formula of profit? SP minus CP. Here SP is ₹15, CP is ₹10. So what would be profit? SP is 15, CP is 10, 15 minus 10, 5. 5 rupees will be the profit. 5 रुपए का यहाँ पर लाभ हो रहा। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा हो तो हमेशा क्या होना है? लाभ होना है वहां पर। और यही एग्जाम्पल रहे, 10 रुपए में पेन खरीदा है, इसको बेच दिया हमने कितने में? सपोज 8 रुपए में। 10 रुपए का पेन है, हमने कितने में बेच दिया? 8 रुपए में। तो केस ये था केस 1। केस 2 क्या हो गया? ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 जो है, इफ CP is more than SP. CP is more than SP. CP means जिस मूल्य पर सामान को परचेज किया गया है। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर सामान को बेचा गया है। तो CP कितना है? यहाँ पर खरीदा कितना में? 10 रुपये में। कितने में बेचा है? 8 रुपये में। जब सेलिंग प्राइस स्मॉल हो, हमेशा क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने 10 रुपये में खरीदकर 8 रुपये में बेच दिया, मतलब लॉस है, हानि है। तो इस केस में हमेशा हानि हो रहा। हानि का फॉर्मूला CP बनाया, तो CP माइनस SP। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या है? CP कितने में परचेज किया? 10 रुपये में। कितने में बेचा? 8 रुपये में। 10 में आ गया 2 रुपये का हानि हुआ। यहाँ पर 10 रुपये में पेन परचेज किया, 8 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का हानि हुआ। देखो भाई, हम जो है क्लास पढ़ा रहे हैं बहुत बेसिक से। हमने मान लिया है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है आपको। हमने ये मान लिया है, हमने शुरुआत करना है जड़ से। हमने पहले भी बोला है, क्या बताया है हमने? कभी भी चलना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। कभी भी शेयर बाजार की तरह नहीं है कि अचानक ऊपर जाना है फिर ग्राम से नीचे आ जाना है, ऐसा नहीं। हमें क्या बनना है? चंद्रयान की तरह जो है, एक बार शुरू करना है तो स्लो 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 फाइनली लैंड करना है मून पे, सक्सेसफुल बनना है। तो इसके लिए हमेशा जो हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं, बहुत ही छोटे चीजें से, बच्चों वाली चीजें से पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमने 4, 5, 6 में जो पढ़ाई किया। एक चीज आपको तो मालूम है,
जो जॉब जो भी जनरल कॉम्पिटिशन है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, ये जो क्लासेज होते हैं ना ओनली अप टू 10 होते हैं। सीबीएसई का क्लास 7 से लेकर 10 तक का पढ़ाई कर लीजिए मैथमेटिक्स, आपका उससे बाहर से आना ही नहीं है सवाल, है ना। तो इसलिए हमारा जो क्लास जो शुरू होता है ये बेसिस से शुरू होता है, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें हमने क्या किया, बस 2 ही चीज बताया। जिस मूल्य पर सामान को खरीद लिया वो कॉस्ट प्राइस है, जिस मूल्य पर सामान को बेच दिया वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। 2 केस है, या तो सीपी लेस देन हो रहा है एसपी से, नहीं तो सीपी मोर देन हो रहा है एसपी से। अगर सीपी लेस देन है एसपी से तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा, अगर सीपी मोर देन है एसपी से तो यहाँ पर लॉस हो रहा। बस इतना ही पढ़ा हमने जी। तो ये क्लास इस तरह से चलता है, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, ये समझ लिए। इसके बाद पूरा सिंपल है, इतना इजी वे में हम बताने जा रहे हैं आपको। आप मतलब होता है सवाल नजर आए तुरंत जवाब आएगा मन से। हम कुछ सवाल में इसमें जाएंगे हम। जैसे जो सवाल है, सपोज एचआर में बता रहा हूं, कोई सवाल 100 रुपए में कोई सामान परचेज हुआ है, 100 रुपए में, इसको जो है m% में जो है m% के प्रॉफिट पर बेचा गया। कितने परसेंट पे? m% के प्रॉफिट पर, m% प्रॉफिट। जब भी ऐसा सवाल रहे ना जितने परसेंट प्रॉफिट है, तो जो सीपी है हमेशा जो है हम लोग 100 मान लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 50 रुपए का, या x रुपया मान लेते हैं पहले, x रुपए का। तो यहाँ पर जब भी हो रहा x मल्टीप्लाई ये m% का प्रॉफिट है, मतलब 100 प्लस m बाई 100 हो जा रही है। बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे। सपोज एक पेन है 50 रुपए का, इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचना है। प्रॉफिट मतलब लाभ। 50 रुपए का पेन है, 10% प्रॉफिट पर बेचना है, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस? कितने में बेचा? 50 रुपए का पेन है, 10% का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्लस, तो 10% का मतलब 100 प्लस 10 बटा 100, मतलब क्या हुआ 50 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 110 बटा 100, 0 0 कैंसिल, 11 5 जा 55, मतलब 50 रुपए का पेन हमने 10% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 55 रुपए में बेचा। सिंपल। प्रॉफिट जब भी हो तो हम लोग क्या करेंगे, 10% का प्रॉफिट मतलब 110 से मल्टीप्लाई, 100 प्लस 10 110 हुआ, ये कितना हो गया ये 110। अगर हमने बोल दिया यहाँ पर 20% का प्रॉफिट तो 120 हो जा रहा। अगर हमने बोल दिया 50% का प्रॉफिट तो यहाँ पर हो जा रहा है 150। सिंपल है बड़ा। प्रॉफिट है तो प्लस में, और यही बोलेंगे लॉस है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर लॉस है तो जो प्लस कर रहे हैं उसको हम लोग माइनस करेंगे। जैसे हम लोग कर रहे हैं 100 प्लस 10% का प्रॉफिट, 100 प्लस 10, और 10% का लॉस हो तो 100 माइनस 10 हो जा रहा है यहाँ पर। सिंपल। जैसे सवाल लेते हैं, एक पेन है 50 रुपए का, कॉस्ट प्राइस जो है ₹50, बोल रहा है प्रॉफिट जो है वो है 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा 50 मल्टीप्लाई कितने परसेंट प्रॉफिट 20%, तो 20% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 20 120 बटा 100, यही है। कितना आंसर जा रहा 50 गुनी 100 2 6 12, मतलब 60 रुपीज का सेलिंग प्राइस। यही सवाल रहा है। ये प्रॉफिट 20% का है तो ये एसपी निकल गया ये। अगर यहां पर रहे प्रॉफिट के बदले यहां पर रहे लॉस, अगर लॉस है 20% का तो यहां पर सेलिंग प्राइस जो हो जाना वो हो जाना सीपी 50 मल्टीप्लाई ये 20% का लॉस है, तो 20% का लॉस का मतलब माइनस करना है, 100 माइनस 20 मतलब 80 बटा 100, 50 गुनी 100 2 चौक 8 40 रुपया, 2 चौक 8 ये जीरो है ना यहाँ पर, तो 40 में जो ही कट गया। तो मतलब क्या हुआ, अगर 50 रुपये का पेन है 20% लॉस हुआ तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 40 रुपया। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो इस टाइप का सवाल जो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, मतलब सिंपल। लॉस है तो 100 माइनस 20, प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20, यही है।
हमेशा ध्यान रखना, एक चीज मन में हमेशा रखना है, अगर लॉस हुआ है तो क्या हो रहा है, एसपी कम हो रहा है, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या हो रहा है, एसपी ज्यादा हो रहा है, यही है ना। जब कम हुआ तो हमने क्या कर दिया जी, 100 माइनस 20, 80 बटा 100। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस हो जा रहा है, तो 120 बटा 100, मतलब 20% का प्रॉफिट 120 बटा 100, 20% का लॉस तो 100 माइनस 20, 80 बटा 100। इस तरह से सवाल जो है बनेगा। तब एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, ये तो हुआ बात सीपी निकालने, एसपी निकालने का। मतलब क्या हुआ, जब एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब एसपी जब फाइंड आउट करना हो तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट है तो 100 प्लस पी बाई 100, लॉस है तो 100 माइनस पी बाई 100, यही है ना। 20% का प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20 बटा 100 कर लेना है, उससे मल्टीप्लाई। अगर बोलेगा 5% का लॉस है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 5 बटा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना ही है जी। 10 रुपया समान है, 10% का प्रॉफिट है तो 10 गुना 110 बटा 100। 20% का प्रॉफिट है, 50 रुपया समान है, 50 गुना 20% प्रॉफिट 120 बटा 100, यही है ना। अगर हमने बोल दिया ये पेन है 200 रुपए का, ठीक है, ये पेन है 200 रुपए का, ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, इतने में 200 रुपए में ये पेन लिया हमने, इसको हमने 40% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो प्रॉफिट कितना है 40%, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा 200 गुना 40% का प्रॉफिट 140 बटा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर यही सवाल रहे 200 रुपए का पेन है 50% लॉस है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 200 रुपए का पेन है 50% लॉस है, मतलब 100 माइनस 50, 50 बटा 100, यही आंसर है जी, सिंपल। अगर बोले 20% का लॉस है तो 100 माइनस 20, 80 रुपया। अगर 20% का लॉस है तो 100 माइनस 20, 80 रुपया। मतलब क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे, अगर लॉस है तो 100 माइनस पी हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला है जी। जब भी हमें निकालना है सेलिंग प्राइस तो जो वैल्यू है सीपी उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 प्लस पी या 100 माइनस पी। प्रॉफिट है तो पी हो जाए, प्रॉफिट हो जाएगा, अगर माइनस में लॉस है तो एल आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। बस इतना ही है सवाल। तो जब ये हुआ सेलिंग प्राइस जब फाइंड आउट करना है तो ये प्रोसीजर है। एक और पेज पढ़ेंगे हम लोग, जब सीपी फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, सीपी। तो इस सवाल में क्या हो रहा है देखिए, यहां सेम इसी सवाल में जाएंगे हम लोग। क्या फाइंड आउट करना है, सीपी बराबर भाग क्वेश्चन मार्क, सीपी फाइंड आउट करना है। मतलब क्या होगा, एसपी दिया हुआ रहेगा, अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है ये दिया रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई सामान लेते हैं, 200 रुपए का सामान है ना सीपी, तो सीपी है यहाँ पर 200 है, सीपी फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस कितना आया था यहाँ पर, कोई एग्जांपल ले लीजिए ना। एसपी है, एसपी मान लिया दिया जाए 200 रुपया है, मान लीजिएगा 20% का प्रॉफिट बोल रहा है हुआ है, सीपी बताना है जी। अब आप बताइए, कोई पेन हमने 200 रुपए में लिया है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी कितना हो रहा, ज्यादा हो रहा या कम हो रहा, बताइए आप। ऑब्वियस है, जब प्रॉफिट हुआ है तो सीपी क्या हो रहा, कम हो रहा। जब लाभ हुआ है तो सीपी क्या हो रहा, कम ही हो रहा। कम में फिर ज्यादा में बेचना है हमें, हमने लिया 20 रुपए का, बेचा 50 रुपए, तभी तो प्रॉफिट हो रहा। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर कितने में बेचा है, 200 में, सीपी बताना है। प्रॉफिट कितना है, 20% का प्रॉफिट है, तो सीपी बताना है, तो सीपी का क्या हो जा रहा है यहाँ पर वैल्यू, 200 रुपया सेलिंग प्राइस है, सीपी बताना है, सीपी लेस हो रहा है ना, तो सीपी जब लेस हो रहा है, यहाँ क्या है 20% का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर 100 बटा 120 हो जाएगा। उल्टा कर देना है यहाँ पर, ये रिवर्स हो जाएगा। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, 20% का प्रॉफिट 120 बटा 100, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। जब सीपी निकालना हो तो रिवर्स कर देना, 100 बटा 120 यहाँ पर, क्योंकि पेन जो है हमने सीपी क्या हो रहा, जब प्रॉफिट हो रहा है मतलब कम में हो रहा, तो 200 गुना 100 बटा 120, यहाँ पर 100 रुपए है प्रॉब्लम, तो इससे जो है जवाब आएगा क्या है, 12 है ना, ये 4 किया 12, 4 25 20, 0 50 है 500 बटा 3% का, 500 बटा 3 जो है ये, इसको पूर्णांक में निकाल लीजिए,
जो पॉइंट में आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और यही सवाल रहे कि अगर हमको क्या निकालना है, लॉस मान लिया दिया है यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर 200 रुपया सेलिंग प्राइस है और लॉस दिया हुआ है 10% का। कितने परसेंट लॉस है, 10% का। तो यहाँ पर जो अभी क्या कर रहे थे हम लोग 100 बटा 120, तो यहाँ पर हो जा रहा है 100 बटा 10% लॉस, मतलब नीचे 90 हो जा रहा, मतलब 200 गुना 100 बटा कितना 10% का लॉस, तो नीचे 90। जब लॉस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सीपी ज्यादा है, जिस मूल्य पे हमने सामान खरीदा वो ज्यादा है, मतलब 200 रुपये में हमने बेच दिया, 10% का लॉस हुआ, मतलब सीपी क्या हो रहा है 200 से ऊपर हो रहा, तभी तो लॉस हो रहा। तो 90 100 बटा 90 क्या हुआ, हम इसीलिए 100 बटा 90 से 100 बटा 90 का वैल्यू क्या है, हमें 100 बटा 90 का वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जब सीपी ज्यादा है तो ऑब्वियस है ना, ये 100 बटा 90 का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो ये जो है 0 0 कैंसिल, 20 × 200 कितना हो गया 2000 बटा 9, ये जो पॉइंट में आएगा ये हो जाएगा आपका सीपी। कितना सिंपल है। जब हमें सीपी निकालना है, जब हमें सीपी फाइंड आउट करना है तो 100 ऊपर हो जाएगा, जब हमें एसपी फाइंड आउट करना है तो 100 नीचे हो जाएगा, बस यही है जी। अब जो है एक दो सवाल जो है हम बनाएंगे इसमें। तो इसमें जो हमने पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया हमने, दो चीज हमने बताया अभी। एक बताया सीपी जिस मूल्य पर सामान को परचेज किया जाता है, एक बताया एसपी जिस मूल्य पर सामान को बेचा जाता है। जब सीपी दिया हुआ हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ हो, सीपी भी दिया हुआ है, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, अगर एसपी निकालना है तो क्या फॉर्मूला हमने बताया, जिस मूल्य पर सामान खरीदा, सपोज एक्स है तो एक्स मल्टीप्लाई, अगर परसेंट मान लो m% का प्रॉफिट हुआ है तो हमें क्या करना है 100 प्लस m/100। अगर लॉस हुआ है यहाँ पर परसेंट m का लॉस हुआ है अगर, तो हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई 100 माइनस m/100, व्हेन देयर इज लॉस, यहाँ पर व्हेन देयर इज प्रॉफिट, है ना। जब प्रॉफिट है तो 100 प्लस m, जब लॉस है तो 100 माइनस m, बस इतना ही है ना। ये एसपी जब निकालना हो, अगर सीपी निकालना हो तो, अगर सीपी निकालना हो तो इसी केस में क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई, ये 100 ऊपर चला जाएगा 100 बटा 100 प्लस m, अगर ये क्या है जब प्रॉफिट हो, व्हेन प्रॉफिट, उसी तरह से क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 100 माइनस m, व्हेन लॉस देयर इज लॉस। जब लॉस है तो 100 माइनस m, जब प्रॉफिट है तो 100 प्लस m, ये याद रखना है। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। सीपी निकालना है तो 100 ऊपर रहेगा, एसपी निकालना है तो 100 नीचे आ जाएगा, बस इतना है ये। तो ये टर्म्स जो है आपको समझना है, अच्छी तरह क्लास लीजिए आप, पूरी चीजें तो जो आप रिवाइज करते रहिए। ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम बता रहे हैं अभी आपको। अब थोड़ा सा इसको जो एडवांस में हम बढ़ेंगे, हम स्लो हम बढ़ेंगे इसमें, है ना, ज्यादा स्पीड नहीं, और स्पीड में नहीं दौड़ना है, फिसल जाएंगे हम, स्लिप नहीं करना है, निरंतर चलना है। तो अभी जो है हमने क्या पढ़ाया कि अगर सामान है 50 रुपए का, प्रॉफिट दिया हुआ है 15%, तो एसपी क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला एसपी है तो 50 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस डालना है तो हमने क्या डालना है 100, 15% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 15, 115 बटा 100, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, सीपी दिया हुआ है 50 रुपए, लॉस दिया हुआ है 10%, फिर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो इस केस में क्या हो जाएगा 50 है सीपी मल्टीप्लाई कितना लॉस है 10%, 100 माइनस 10 90 बटा 100, ये हो जाएगी सीपी एसपी। सेम चीज अगर यहाँ पर एसपी दिया हुआ है सपोज 80 रुपए, फिर यहाँ पर बोल रहा है प्रॉफिट 10% का हुआ है, सीपी बताइए, तो हमने क्या बताया जब सीपी बताना है तो 100 वाला ऊपर आ जाएगा, तो 80 गुना 100 ऊपर, प्रॉफिट 10% का 110 नीचे, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा।
दूसरे केस में ये पहला केस हुआ, दूसरा केस ले लीजिए। अगर एसपी दिया हुआ है 80 रुपया, लॉस दिया हुआ है सपोज 20% का, इसमें बताइए सीपी क्या हो जा रहा, सीपी क्या हो जा रहा 80 गुना लॉस इतना है 20% का, सीपी निकालना है, सीपी जब निकालना है 100 क्या आ रहा, ऊपर नॉमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा 100 - 20 80 कितना हो गया 100, ये हो गया। जब भी इस तरह से सवाल जो है हम ऐसे बनाएंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रॉफिट और लॉस का चीजें समझ में आ गया। यहाँ कोई कंफ्यूजन, सीपी और एसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। सीपी क्या समझ लिए, जिस मूल्य पे सामान खरीदे हैं। सेलिंग प्राइस मतलब जिस मूल्य पर सामान को बेचा गया है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कम है मतलब क्या है लॉस है। बस इतना ही तो है, क्या है इसमें बताइए, कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम बस आपको निरंतर प्रयास करना है, हमारे साथ बने रहना है। इतना पिला देंगे ना आपको शरबत की तरह मीठा। नो फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूरत नहीं है, बस एक बार मेमोराइज करना है इसको। एक बार मेमोरी में आ जाना पूरा चीजें जो आप कर सकते हो, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हो, बना सकते हैं चीजें। तो ये हुआ। अब जो सवाल हम बनाने जा रहे हैं, कुछ सवाल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल है, एक ऑब्जेक्ट को 25 रुपया में, एक टॉयज है, खिलौना है, खिलौना को 25 रुपये में परचेज किया गया। परचेज मतलब सीपी। अब ये क्या बोल रहा है, टॉयज जो है 25 रुपया में खरीद कर टॉयज को 30 रुपये में बेच दिया जाता है। 30 रुपये में बेच दिया था, सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपया। तो सवाल क्या है, बताइए कितना परसेंट लाभ हुआ। सीपी 25 रुपया, सेलिंग प्राइस 30 रुपया, कितने परसेंट का लाभ हुआ, लाभ हुआ या हानि। सीपी क्या है 25 है, 25 रुपये में पेन खरीदे हैं, कितने में बेचे हैं 30 रुपये में, मतलब टॉय कितने में परचेज हुआ है 25 रुपये में, बेचा कितना 30 रुपये में। एसपी ज्यादा है तो व्हेन एसपी इज मोर देन सीपी, हम क्या बताए हैं, मतलब एसपी इज मोर देन सीपी मतलब सीपी इज लेस देन एसपी। जब सीपी लेस देन एसपी तो हमने क्या बताया, प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 30 - 25, 5 रुपए का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब 5 है ना, 5 रुपए का प्रॉफिट कितने में हुआ 25 रुपए में, तो 5/25 गुना 100। फॉर्मूला क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सीपी। उसी तरह से लॉस डालना, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पी मल्टीप्लाई प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी, लॉस निकालना है तो लॉस 100 बाय सीपी, ये फॉर्मूला है जी। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है 5 रुपीज, कितने में सीपी कितना है, जितने में सामान खरीदा है ट्वाइस 25 रुपए में, 25 नीचे 25 चौक 100 4 बच्चे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 20% का जो है ये क्या हुआ लाभ हुआ। कितना इजी है ये। जब भी ऐसा सवाल रहे, सीपी पता है एसपी पता है, सीपी अगर लेस है तो मतलब क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, सीपी अगर ज्यादा हो गया तो लॉस हो गया, यही है ना। तो ये बन गया इस तरह से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी तरह एग्जांपल लेते हैं। कोई ट्वाइस है 25 रुपया में परचेज करके कितने रुपए में बेच दिया 20 रुपए में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 20, सीपी हो गया 25। तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ, सीपी इज मोर देन एसपी, सीपी बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो गया 25 - 20, 5 रुपए का लॉस हुआ। 25 रुपए में पेन खरीदे हैं, 20 रुपए में बेच दिए, तो 25 - 20 5 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस 5 रुपए का लॉस है, लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है 25, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 100, मतलब 20% का लॉस हुआ जी। इस टाइप का सवाल आप जो है प्रैक्टिस करें, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट में हमने समझाया है, तो आप प्लीज इसको इसी तरह से बनाएं। जितना सवाल प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हो जाएगा। 2-4 सवाल और करते हैं हम लोग। मान लीजिए जाए एक चीज और हमें पढ़ाना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।
हमने बस इतना ही बताया, 50 का सामान है, 25% प्रॉफिट मतलब 125 बटा 100, यही आंसर है जी। 50 का सामान है, 20% का लॉस मतलब 80 बटा 100, यही आंसर है जी। 50 का सामान है, 10% का प्रॉफिट पे बेचा है तो 110 बटा 100, यही आंसर है जी। 50 रुपए का सामान है, 25% का लॉस हुआ मतलब 75 बटा 100, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये आंसर है जी। मतलब सीपी दिया है तो 100 नीचे आ जाएगा, बस यही ध्यान रखना। 10% का प्रॉफिट 110 बटा 100, 20% का प्रॉफिट 120 बटा 100, 25% का प्रॉफिट 125 बटा 100, 20% का लॉस 80 बटा 100, 25% का लॉस 75 बटा 100। क्यों 75? 25% का लॉस 100 में 25 75। तो इस तरह से चीजें जो है बनेगा। तो आप लोग इस तरह सवाल जो है बेसिक चीजें हैं यार, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, आप इससे जुड़े रहे। जितना आप इस तरह सवाल जो बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है भय जो है दूर हो जाएगा। अब प्रॉफिट लॉस इतना इंटरेस्टिंग मतलब चीजें हैं जिससे सवाल जो 1 या 2 नंबर का हर एग्जाम में आ ही जाता है। तो आप लोग प्लीज इसमें बने रहे। इसका जितना प्रैक्टिस है सवाल, छोटे मोटे सवाल था, जैसे हम बताए ना 10 का सामान लिए 2%, मान लीजिए 10 रुपया सामान है, हमने 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट मतलब 110 बटा 100। अगर वही सवाल रहा 50,000 का कोई सामान है, इसमें बोल रहा है 10% का प्रॉफिट पे बेच दिया, 110 बटा 100। इस तरह से सवाल जो है इस टाइप से बनाएंगे हम लोग, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट जो लाएंगे पार्ट 2 लाएंगे, उसमें थोड़ा सा इससे बृहद रूप में जाएंगे, हम थोड़ा सा स्टेप जो बढ़ाएंगे, हम बताएंगे क्या होता है परसेंट का मतलब, 10% का वैल्यू क्या है, 20% का वैल्यू क्या है, ये बताएंगे मतलब इसका नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका, हमें जो इस तरह से आप सहयोग करते रहें। सर मैथ वाले SNW बाई अमित, इस पे जो है जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना अच्छी तरह से आप लोग कमेंट डालेंगे, उससे जो है हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हम लोग भी जो अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते जाएंगे। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़े और हर आदमी हर कमरा जो है इससे जुड़े, और इससे जो है मतलब जितना हमसे हो बन सकता है, हम जो चाहते हैं आप लोग तो हेल्प करें। आप लोग जितना हमारा फायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए, आप बने रहिए हमारा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।